प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज का दैनिक वचन है नीति वचन की पुस्तक अध्याय 19 वचन 17 में इस तरह लिखा है, जो कंगाल पर अनुग्रह करता है वहाँ यहोवा को उधार देता है और वहाँ अपने इस काम का प्रतिफल पाएगा। Whoever is kind to the poor lends to the Lord and he will reward them for what they have done। आज परमेश्वर हमें यहाँ एक अच्छी सी आदत सिखा रहे हैं कि जो कंगाल की मदद करता है वहाँ यहोवा को उधार देता है। देखिए, आज संसार में कई लोग पैसे ज़्यादा कमाने के लिए एक दूसरों को उधार देते हैं, ब्याज में देते हैं। 1 लाख रुपए पे 2 रुपये का ब्याज या 5 रुपये का ब्याज या 10 रुपये का ब्याज, इस तरह इंटरेस्ट डाल के अपना पैसा दूसरों को देते हैं ताकि वो हर महीना उनके पास एक प्रॉफिट मिले। यहाँ परमेश्वर के वचन में लिखा है, जो कंगाल पर अनुग्रह करता है, यानी जो कोई गरीब का मदद करता है वो यहोवा को उधार देता है। अगर आप एक गरीब व्यक्ति आपके सामने सड़क पर दिखाई दिया है, कपड़े नहीं हैं, फटे हुए हैं, अगर परमेश्वर की आत्मा ने आपको प्रेरणा दिया है कि उसे कुछ कपड़े दे, तेरे कपड़े में से, या उसे कुछ भोजन दे खाने के लिए या कुछ पैसे दे, तो आप अगर उसे देते हैं तो आप परमेश्वर को डायरेक्टली दे रहे हैं। यही बाइबल में लिखा है। अगर आप मुझे पूछेंगे भाई अगर यही सच है तो और कोई रेफरेंस है इसके बारे में? बहुत सारे रेफरेंस है। एक बार यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, जब मैं भूखा था तुमने आहार दिया, जब मैं प्यासा था तुमने पानी पिलाया, जब मैं नंगा था तुमने मुझे कपड़े दिए, जब मैं बीमार था तुमने मेरी देखभाल की, जब मैं कैदी था तुमने आकर मुझे देखा है। कल स्वर्ग के राज्य में जो भी भले काम आप करते हैं उसके अनुसार प्रतिफल परमेश्वर ज़रूर देता है। आप कभी भी मत समझना कि मैं जो भी मेहनत कर रहा हूँ परमेश्वर के लिए, बाइबल पढ़ता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, गरीबों की मदद करता हूँ, मेरा मेहनत का फल मुझे नहीं मिलेगा, क्यों ऐसा है? इस तरह कभी भी मत सोचिए, क्योंकि अगर आप गरीबों की मदद करते हैं तो आप डायरेक्टली परमेश्वर को दे रहे हैं। यहाँ वचन में लिखा है, वहाँ अपने इस काम का प्रतिफल पाएगा। जब मैं वचन पढ़ता हूँ मुझे मेरे पिताजी याद आते हैं। मेरे पिताजी पिछले साल अक्टूबर 6 को प्रभु के पास चले गए हैं। उनका उम्र बहुत छोटा था, नौकरी कर रहे थे, लेकिन अचानक से बुखार पड़े, बीपी शुगर हाई होने के कारण परमेश्वर के पास चले गए यही महीने में। लेकिन मेरे पिताजी में एक अच्छी सी आदत है कि वो गरीबों को मदद करते हैं। जब कोई ज़रूरतमंद उनके आंख के सामने दिखाई देता है, जिसको कपड़े नहीं हैं, जो भूखा है, तुरंत उसे मदद करते हैं, खाने के लिए आहार देते हैं। अगर उसके पास कपड़े पड़ गए तो कुछ कपड़े खरीद कर देते हैं। इस तरह कुछ गरीबों को वो मदद करते थे। शायद इसी वजह से परमेश्वर ने उनके किए हुए कामों के कारण परमेश्वर ने उनको स्वर्ग में ले गए हैं। देखिए, हमारे ज़िंदगी में हम इस संसार में जितने दिन रहेंगे कुछ भी छुपा नहीं सकते, कुछ भी नहीं ले जा सकते। जब हम इस संसार को छोड़ेंगे हमारे कपड़े, हमारा घर, मकान कुछ भी नहीं आएगा। आपके अच्छे काम जो आप यहाँ करते हैं वही आपके सामने जाएंगे कल परमेश्वर के नज़र में, ये सब दिखाई देगी। इसका प्रतिफल परमेश्वर आपको स्वर्ग के राज्य में देगा। हालेलुया। इसीलिए अगर आपके सामने कोई ज़रूरतमंद भिखारी हो, गरीब हो दिखाई दिया, अपना मुंह मत मोड़िए। आपसे जितना हो सकता है उतना मदद करो, तब परमेश्वर बहुत खुश होगा। और यहाँ वचन में लिखा है, जो गरीब को मदद करता है वो परमेश्वर को उधार देने वाला है। कितना अच्छी बात है। ये वचन फॉलो करिए। आज प्रॉब्लम यह है कि बहुत लोग किसी को मदद नहीं करते, सिर्फ खुद के बारे में सोचते हैं। आप दूसरों के बारे में भी सोचिए। आपके सामने कोई भिखारी हो या कोई सिक्योरिटी गार्ड, जब आप बाइक या कार पार्क करते हैं वो आपके ओर देखते रहता है, एक 10 या 20 रुपये साथ देंगे तो मैं चाय पी लूँगा या टिफ़िन खा लूँगा। उस तरह के लोगों को जब आप मदद करेंगे, शायद वो पैसा छोटा हो बड़ा हो, लेकिन उनके चेहरे पर मुस्कान जो आती है, आप जितना भी खाओ कमाओ वो संतुष्टि आप में नहीं रहती। लेकिन आप जब दूसरों को देते हैं तब उनके चेहरे में मुस्कान बहुत आनंद देती है। मैं ऐसा ही करता हूँ। कभी भी जहाँ जाता हूँ, पहले छोटे लोग जो मेरे पीछे आते हैं, सिक्योरिटी गार्ड हो, वॉचमैन हो, जब उनके हाथ में या 20 रुपये या 50 रुपये रखता हूँ, उनके चेहरे में छोटी सी मुस्कान आती है, मुझे बहुत पसंद है। देखिए, जब हम जो आपके सामने आपके पीछे मदद के लिए मांगता है, जब उसको छोटा सा तोहफा भी देंगे
तब वो बहुत खुश होगा और परमेश्वर इस काम के कारण आपको प्रतिफल देगा। आज से लेकर सड़क पर जब भी एक भिखारी हो, गरीब व्यक्ति हो आपको दिखाई दे, जो हो सकता है आपसे उस मदद करिए, तब परमेश्वर दुगनी आशीष देगा। हालेलुया। आंखें बंद करिए, प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, प्रार्थना करता हूँ पिता तेरे चरणों में। प्रभु, आज आपने इस वचन के द्वारा हमें सिखाया कि जो ज़रूरतमंद वालों को, गरीबों को मदद करते हैं, वो यहोवा को उद्धार दिया है। हाँ प्रभु, हमारे कामों का प्रतिफल कल स्वर्ग के राज्य में आप देने वाले हैं। जब तक हम इस संसार में है, इस पृथ्वी पर है, हम प्रभु तेरे लिए कुछ काम करने के लिए सहायता कर। प्रभु, हम दूसरों के लिए आशीष का कारण बनने के लिए, हमारे पास जो भी है उसे दूसरों को मदद करने के लिए, गरीबों को कुछ खिलाने के लिए, जो कपड़े नहीं उनको कपड़े देने के लिए, जो बीमार है उनको कुछ सहायता करने के लिए मदद कर। ये वचन सुनने वाले प्यारे भाई बहन को याद कर। ये वचन सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, इसका अनुकरण करने के लिए मदद कर। आज के दिन हम सबको आशीष दे और सहायता कर। यीशु मसीहा नाम पे विनती करता हूँ पिता, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मसीही जीवन सिर्फ बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना ही नहीं, इसे फॉलो करना है, तभी हम परमेश्वर की ओर से दुगनी आशीष पाएंगे। गॉड ब्लेस यू। प्रार्थना कीजिए सेवकाई के लिए। अगर परमेश्वर आपको प्रेरणा दे तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर की आत्मा सदा आपके साथ बनी रहे। आमीन।